नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोनों में ही किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की घटनाएं हुई उसने संविधान और मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी। एक तरफ राहुल गांधी नज़र आ रहे थे तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर उसमें वक्ता के तौर पे योगेंद्र यादव नजर आ रहे थे। राहुल गांधी पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर चलाकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में अपना सहयोग दे रहे थे। धारा 144 लगी हुई है और हम सबको पता है कि सदन चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र में कभी भी राहुल गांधी को आपने सदन के अंदर चर्चा में शामिल होते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि शायद उनके पास इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी मुद्दे पे वो चर्चा कर सके। वो जब भी सत्र चलता है तो सदन के बाहर ही नजर आते हैं, आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, सदन की गरिमा को खराब करते हुए नजर आते हैं और उनकी कोशिश भरसक यही होती है कि सदन किसी भी तरह से नहीं चले, ताकि उनकी जो उनके अंदर की नाकाबिलियत है वो बाहर नहीं आ पाए, वो लोगों के सामने नहीं आ पाए, वो आंदोलनकारी नजर आए, एक नेता नजर आए। लेकिन राहुल गांधी, क्या आपको पता है कि देश की जनता का विश्वास आपके ऊपर से उठ चुका है। वो आप पे विश्वास नहीं कर पा रही है, आपकी काबिलियत को समझ नहीं पा रही है और जिस तरह से आप आंदोलनकारी बनने के मूड में नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि इस देश को बदलाव के लिए एक लीडरशिप की ज़रूरत है, ना कि एक एनार्किस्ट की। देश की राजधानी दिल्ली में मैं दो विजुअल दिखाने जा रही हूँ बारी बारी से आपको। पहले दिल्ली की जो विजुअल है वो दिखाऊंगी। देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी किसानों के समर्थन में किसान आंदोलन या यूं कहें कि राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, दर्शन पाल जैसे दलालों के समर्थन में ट्रैक्टर पे बैठ के इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए वो विजय चौक और पार्लियामेंट तक पहुंचे। और क्योंकि उस पूरे एरिया में 144 धारा लगी हुई है, लेकिन उनके समर्थकों की तादाद इतनी बड़ी थी कि मजबूरन दिल्ली पुलिस को उनके मीडिया प्रभारी, मीडिया हेड रणदीप सिंह सुरजेवाला, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन को और कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करना पड़ा। उन्हें मंदिर मार्ग में थोड़ी देर रखा गया। फिर ऐसी खबर आ रही है, हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी खबर आ रही है क्योंकि उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन किया था, इसलिए उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। राहुल गांधी बयान देते हुए बोले कि हम सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये तीनों कानून वापस ले, जो कृषि कानून आया है। अरे राहुल गांधी, आप इस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये कृषि कानून किसानों के लिए आया है, अड़दिया और दलालों के लिए नहीं आया है, राकेश टिकैत जैसे डकैतों के लिए नहीं आया है। विजुअल आप देखिए, उनके बयान सुनिए और खुद सोचिए, अपने विवेक पे जोर डालिए कि आखिर इस पूरे मंजर को आप किस तरह से लेते हैं। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। शिवराज को रिहा करो, शिवराज को रिहा करो। राहुल गांधी जिंदाबाद। भाई रुक जाओ, भाई रुको। श्रीनिवास हटाओ बड़ो, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूसरी गाड़ियों को भेजो भाई, दूसरी गाड़ियों को इनको। आप चलिए। महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए यहाँ लखनऊ उपस्थित हुआ है। आप जानते हैं, आज के दिन 26 जुलाई को दिल्ली से चल रहे हमारे मोर्चे के 8 महीने पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर को हमने दिल्ली में अपना डेरा डाला था। तब किसने सोचा था कि हम 8 दिन भी टिकेंगे दिल्ली के बॉर्डर पे।
आज 8 महीने हो गए। इस आंदोलन ने किसान का आत्मसम्मान वापस लौटाया है। इस ऐतिहासिक आंदोलन ने किसान को उसकी राजनीतिक ताकत का एहसास करवाया है और इस आंदोलन ने किसानों में ऐसी एकता स्थापित की है जो पिछले 50, 60, 70 साल से दिखाई नहीं दी। बैठ कर देना चाह रहे हैं। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ राहुल काले कानून है उनको वापस लेना पड़ेगा। राहुल जी, आप खुद ट्रैक्टर यहाँ पर चला के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई नेता ट्रैक्टर चला के संसद भवन तक पहुँचा हो किसानों को लेकर, लेकिन सरकार आप अपनी बात नहीं मैसेज देना चाहता हूँ। ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया। राहुल जी, सरकार कह रही है खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इनमें। ये किसानों के फायदे के लिए है और आप लोगों के पास मुद्दा नहीं है, लेकिन हम बातचीत के लिए किसानों से तैयार हैं। बड़े लोग बच्चों के फायदे के लिए हैं। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसके लिए ये किया जा रहा है। ये किसानों के फायदे के लिए नहीं है कानून और इन कानून को वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, सरकार को कोई बिल पास नहीं करने दिया जा रहा है। जनता के हित में कोरोना का ये काल है, कई पॉलिसीज आनी बाकी हैं, लेकिन सदन नहीं चलने दिया जा रहा है ताकि सरकार किसी पॉलिसी पे चर्चा करते हुए उसको पास करते हुए जनता के हित में उसको ला सके। उधर लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राकेश टिकैत गरजते हुए हुंकार भरते हुए नजर आए और वो लखनऊ में योगी सरकार को ललकार रहे थे। आपको बता दें कि 2022 में चुनाव होना है। इधर राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सरदार नजर आ रहे थे, पंजाबी नजर आ रहे थे, पंजाब प्रांत के लोग नजर आ रहे थे। तो उधर राकेश टिकैत 2022 के चुनाव के पहले किसानों को प्रोवोक करने के लिए अजीब सी भाषा का इस्तेमाल करे थे। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राकेश टिकैत की थी, लेकिन पूरी बयानबाजी आप देखेंगे जिस तरह के बाइट्स आ रहे थे, उस राकेश टिकैत के बगल में योगेंद्र यादव बैठे हुए थे। इस आंदोलन में भी जंतर मंतर पे योगेंद्र यादव लगातार नजर आ रहे हैं और योगेंद्र यादव सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। राकेश टिकैत चुप्पी साधे हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हम सरकार को ललकार रहे हैं कि हम लखनऊ का भी वही हाल करेंगे जो हाल हमने दिल्ली का किया है। चारों तरफ से हर सीमाओं को लखनऊ की घेर लेंगे और लखनऊ के सर हर आवाजाही पे हमारी कमांड होगी। राकेश टिकैत का कहना है कि हम भले ही चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि वो हार जाएंगे, लेकिन किसान को इतना एकजुट करेंगे कि कोई भी किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा। मुजफ्फरनगर से वो 5 तारीख को महापंचायत करते हुए इसकी आगाज करेंगे। मतलब राकेश टिकैत जो बोल रहे हैं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो 2 बार चुनाव लड़कर आरएलडी से और निर्दलीय से वो हार चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है, एक बार फिर इस राजनीति के जमीन पर अपनी जमीन तलाशते हुए जब आए और उन्हें लगा कि कामयाबी हाथ नहीं लगेगी, तो वो विरोध में इस तरह की भाषाएं बोलना शुरू कर दी। कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि कोरोना का ये भयावह काल चल रहा है, महामारी का। दूसरी लहर को हम झेल चुके हैं। यही राकेश टिकैत जगह जगह नगर नगर जाके महापंचायत के नाम पे जिस तरह से सुपर स्प्रेडर बना था कोरोना का, वो तीसरी लहर के पहले भी, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है, राकेश टिकैत मान नहीं रहा है। राकेश टिकैत एक बार फिर तीसरी लहर में देश में हाहाकार मचाने के मूड में नजर आ रहा है। राहुल गांधी को ये पता है कि रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बेहद ज़रूरी है। इस इंडस्ट्री को अब कृषि क्षेत्र से इंडस्ट्रियल हब बनाना बेहद ज़रूरी है, बिजनेस हब बनाना बेहद ज़रूरी है। देश की इकोनॉमी में इसकी योगदान जो है उसको काउंट किया जाना बेहद ज़रूरी है। मगर राहुल गांधी ये सब होने नहीं देना चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं, किसानों को उनके लाभकारी कृषि कानून को लागू होने नहीं दे रहे हैं,
यूपी इलेक्शन के पहले, जबकि उनको पता है कि यूपी में कांग्रेस का कैडर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और जिस तरह से योगेंद्र यादव इस पूरे सांठगांठ में नजर आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। योगेंद्र यादव जो अल्ट्रा कम्युनिस्ट हैं, जिनको चीन, टर्की और बाकी देशों से भी पैसे आते हैं स्वराज इंडिया के नाम से, वो इस पूरे आंदोलन के पीछे हैं। कांग्रेस उनके इशारों पे नाच रही है, राकेश टिकैत उनके इशारों पे नाच रहा है और आप समझ सकते हैं कि भारत की इस मजबूत सरकार को गिराने के पीछे किस तरह की इंटरनेशनल साजिश चल रही है इस किसान आंदोलन के बहाने, और किस तरह से हमारी अंदरूनी ताकतें, जो इसको विपक्ष कहा जाता है, और कुछ जयचंदो जैसे दलाल उनका साथ दे रही हैं। सतर्क होने की ज़रूरत है, जवाबदेह बनने की ज़रूरत है और इस तरह के बरगलाए जाने वाले इंसानों से दूर रहने की ज़रूरत है। राकेश टिकैत, आप जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, कभी गृह युद्ध की बात करते हैं, कभी सरकार को ललकारते हैं, कभी सीमाओं को सील करने की धमकी देते हैं, आप जो ये धमकी दे रहे हैं वो आम आदमी के अधिकारों का हनन है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं ये अपील करती हूं कि आम आदमी के इस अधिकार का वो जो सुरक्षा है वो प्रदान करें, उसको सुरक्षित करें और कभी कभी आम आदमी के हक में भी स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। सच्ची बात है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव इस मुद्दे पर, जिस तरह की ये आबो हवा चल रही है, जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है, जिस तरह की गतिविधियां कांग्रेस दिखा रही है और जिस तरह से योगेंद्र यादव के कठपुतली बनकर, पपेट बनकर राकेश टिकैत नाच रहे हैं, देश के हित आप अपने कमेंट जरूर लिखें इनबॉक्स में और हम तक अपने सवाल भी पहुंचाएं और अपने जवाब भी, अपने मुद्दों के बारे में भी बात करें और अपने हित की भी मांग करें। हम आपकी आवाज़ बनकर जन जन तक पहुंचने की ज़रूर कोशिश करेंगे। जय भारत, जय हिंद।